माइकल एथरटन ने आईसीसी आयोजनों में भारत-पाक मुकाबले को सुव्यवस्थित रूप से समाप्त करने की मांग की। एथरटन ने कहा कि समय आ गया है कि आईसीसी आयोजनों में दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच कम से कम एक बार भिड़ंत सुनिश्चित करने वाली ये जो मौन व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथरटन ने आरोप लगाया है कि आर्थिक जरूरतों के लिए आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला सुनिश्चित करने के लिए ये जो व्यवस्था बनाई गई है, उसे अब खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने दोनों कट्टर प्रतिद्वंदियों के बीच क्रिकेट को पूरी तरह से रोकने की मांग की, क्योंकि खेल व्यापक तनाव और दुष्प्रचार का माध्यम बन गया है। एथरटन ने एशिया कप में हुई हालिया हंगामे का हवाला दिया, जहां भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और एसीसी के पाकिस्तानी प्रमुख मोहसिन नकवी विजेता ट्रॉफी लेकर चले गए थे। भारत-पाकिस्तान मुकाबले का आर्थिक महत्व आईसीसी के लिए बहुत ज्यादा है। अब बात 2023 से 27 के चक्र की ही कर लें, तो आईसीसी को तकरीबन 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू प्राप्त होगा, जिसका 80% तो केवल वो इंडिया से जनरेट करेंगे। हाल ही में एशिया कप के में कार्यक्रम ऐसा था कि दोनों टीमें 3 सप्ताह के टूर्नामेंट में हर बार रविवार को आमने-सामने होती थी। अगर क्रिकेट कभी कूटनीति का माध्यम था, तो अब यह स्पष्ट रूप से तनाव और दुष्प्रचार का माध्यम बन गया है। किसी भी मामले में एक खेल के लिए अपनी आर्थिक जरूरतों के हिसाब से टूर्नामेंट के मैच को आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं है और अब जब इस प्रतिद्वंदिता का दूसरे तरीकों से फायदा उठाया जा रहा है, तो इसका औचित्य और भी कम हो जाता है। भारत और पाकिस्तान 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद से द्विपक्षीय स्तर पर एक दूसरे से नहीं भिड़े हैं। एशिया कप से कुछ दिन पहले भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय खेलों पर, यहां तक कि तटस्थ स्थानों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने की नीति जारी रखी। लेकिन देश द्वारा यानी कि भारत द्वारा ओलंपिक चार्टर का पालन सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय आयोजनों को इससे छूट दे दी गई। एक बात तो तय है कि दोनों देशों को जानबूझकर एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है।